फिनेंस मिनिस्टर के बजट 2023 के स्पीच के बाद कहीं खुशी कहीं गम का माहौल है। हालांकि ज़्यादातर खुशियां दिख रही हैं, मगर ऐसा लगता है कि सारे गम इंश्योरेंस सेक्टर की झोली में डाल दिए गए हैं। अब देखिए, इंश्योरेंस की टैक्सेशन को लेके बड़ा बदलाव किया गया है। 5 लाख रुपए के एग्रीगेट के ऊपर का प्रीमियम टैक्सेबल हो जाएगा, उसका रिटर्न टैक्सेबल हो जाएगा, ऐसा कहा गया है फिनेंस मिनिस्टर के बजट स्पीच में। और इसको लेके काफ़ी तनाव का माहौल है। इंश्योरेंस एजेंट्स को लग रहा है उनका प्रोफेशनल हिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, पॉलिसीज बिकनी कम हो जाएगी और इंश्योरेंस कंपनी के स्टॉक्स तबाह के कल गिरे थे। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं कि ये तब्दीली है क्या, और इस तब्दीली के कारण जो अटकलें लगाई जा रही है वाकई ऐसा होने वाला है या ये कोई ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। दोनों पहलुओं पर चर्चा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। इंश्योरेंस पॉलिसीज के टैक्सेशन का बदलाव ये है कि जो नॉन यूलिप प्रोडक्ट्स हैं, जो पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज हैं या इवन नॉन पार जो गारंटेड प्रोडक्ट्स हैं, इसके ऊपर जो 5 लाख रुपए के एग्रीगेट के ऊपर का जो प्रीमियम है, उसकी जो इनकम है उस पे सेक्शन 10A का बेनिफिट खत्म हो जाएगा। हालांकि कई जगहों पे ये समझा जा रहा है कि अगर 5 लाख रुपए के नीचे की पॉलिसी है तो वो टैक्स फ्री रहेगी। ऐसा नहीं है, ये क्यूमुलेटिव प्रीमियम को देखा जा रहा है। इसका मतलब अगर 3 लाख रुपए का भी सालाना आपका प्रीमियम है तो दूसरे साल में ही ये 6 लाख मतलब 5 लाख के थ्रेशोल्ड को पार कर जाता है। तो 5 लाख तक के इन्वेस्टमेंट का प्रीमियम तो वैसा ही रहेगा जैसा पहले था, मगर जो इंक्रीमेंटल प्रीमियम है उसके ऊपर जो रिटर्न आएगा ये सेक्शन 10D के बेनिफिट को लूज कर जाएगा। देखिए, ऐसी तब्दीली लाने के पीछे सीधा सा मकसद है कि फिनेंस मिनिस्टर एक अल्ट्रा HNI सेगमेंट को टैक्स करना चाहती है। वो नहीं चाहती हैं कि जो अमीर लोग हैं, जो अल्ट्रा HNI क्लास है, वो इन्वेस्टमेंट के रूट का फायदा उठा के टैक्स को बचाता रहे। अब अल्ट्रा HNI की परिभाषा क्या है? अब अगर इस बजट के संदर्भ में देखा जाए तो 5 लाख रुपए से ऊपर का अगर प्रीमियम जो व्यक्ति दे रहा है, जाहिर सी बात है उसके पोर्टफोलियो का 2 से 3% इंश्योरेंस में जाना चाहिए। उसका असेट एलोकेशन का जो मैट्रिक्स है उसके हिसाब से 2-3% का इंश्योरेंस एलोकेशन काफ़ी होता है। अगर ये एलोकेशन 5 लाख के ऊपर का पार कर रहा है, इसका मतलब उसका ओवरऑल पोर्टफोलियो का साइज जो है इन्वेस्टमेंट बाकी असेट क्लासेस में जो है फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर्टी, इक्विटी, गोल्ड, ये और भी ज़्यादा बड़ा रहेगा और तभी वो अल्ट्रा HNI होगा। कई जगह ऐसा भी देखा गया है कि अल्ट्रा HNI भी नहीं है, हाई मिडिल क्लास है या इवन मिडिल क्लास वर्ग है, मगर बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखी है जिनकी ज़रूरत भी नहीं थी, वो भी इस दायरे में आ जाएंगे। अब इसका सीधा सा ये मतलब है कि अगर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ का जो परसेंटेज है आपके ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग में अगर वो ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं आप असेट एलोकेशन पैटर्न में गलती कर रहे हैं, तो उसको आपको रिव्यू करना पड़ेगा, उसको आपको देखना पड़ेगा। असेट एलोकेशन एक क्रिटिकल सब्जेक्ट है, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। हर असेट क्लास का अपना रिस्क रिवॉर्ड पैटर्न होता है, उसका अपना ऑब्जेक्टिव होता है और उसको देखते हुए ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब हम खास इंश्योरेंस सेक्टर पे जो फ़र्क आने वाला है उसके इम्पैक्ट के ऊपर देखते हैं। क्या इंश्योरेंस की पॉलिसीज बहुत ज़्यादा हिट होने वाली है? तो आप देखिए, कुछ ही सालों पहले म्यूचुअल फंड्स जो पहले टैक्स फ्री हुआ करते थे उनके ऊपर भी कैपिटल गेन्स टैक्स लगाया गया था। उस समय ऐसा लगा था कि म्यूचुअल फंड कंपनीज का व्यापार को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा, बहुत ज़्यादा हिट होगा। उस समय इंश्योरेंस के लोग काफ़ी खुश थे कि उनका कॉम्पिटिटिव जो असेट क्लास है उसको टैक्सेबल बना दिया गया है। मगर कुछ ही दिनों बाद इस बदलाव को एब्जॉर्ब कर लिया गया और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ग्रोथ और ज़्यादा होने लगी। इंश्योरेंस का रियल मीनिंग क्या है? क्या इंश्योरेंस इसलिए लेते हैं कि हमें टैक्स बचाना चाहिए? अब देखिए, ऐसा कतई नहीं है कि सिर्फ टैक्स बचाने के लिए इंश्योरेंस लिया जाए। इंश्योरेंस कि इंडिया में जो जीडीपी में जो पेनेट्रेशन है, जब मैं 2006 में MBA कर रहा था अपने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी से, उस समय किताबों में 2.25%
हमें पढ़ाया गया था, इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन है। आज इस बात को 16 साल हो गए और आज भी इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन 4.25% ही हुई है। इसका मतलब खास है कि आपने टैक्स बेनिफिट को एक सेल्स पिच बना के अगर बेचा है इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस का जो एक्चुअल मीनिंग है वो चाहे बेचने वाले के लिए चाहे लेने वाले के लिए कहीं ना कहीं वो डाइसी रह गया है। अब देखिए, इंश्योरेंस एक रिस्क कवरेज का इंस्ट्रूमेंट है। वो रिस्क कवरेज डेथ का भी हो सकता है, वो रिस्क कवरेज एक इंटरेस्ट रेट के फ्लक्चुएशन का भी हो सकता है। जैसे कॉम्पिटिंग एसेट क्लास है फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसके विकल्प के रूप में लॉन्ग टर्म नॉन पार पॉलिसीज बेची जाती है, जैसे संचय प्लस HDFC का है, FG प्लस टाटा का है, या प्लेटिना एश्योर SBI का, SBI लाइफ इंश्योरेंस का है। तो इन प्रोडक्ट्स की अहमियत ये नहीं है कि इनका रिटर्न टैक्स फ्री है, ये एक एड ऑन बेनिफिट जरूर हो सकता है, मगर इनकी ज़्यादा अहमियत है कि जो फिक्स्ड डिपॉजिट का री इन्वेस्टमेंट रिस्क है, जो उसके इंटरेस्ट के फ्लक्चुएशन का रिस्क है, जो अगले 10 सालों में, 15 सालों में, 20 सालों में जो एक अनसर्टेनिटी है, उसको कवर करने के लिए इन पॉलिसीज का निर्माण हुआ है। सो इफ माई ऑब्जेक्टिव इज टू कवर द रिस्क of interest rate, to cover the risk of my cash flow, to cover the risk of the economic fluctuations coming in my life ahead, then obviously these policies will still be critical. और अगर इंश्योरेंस कंपनीज के व्यापार को, उनके स्टॉक के फ्लक्चुएशंस के बारे में थोड़ी बात कर ली जाए, तो ओबियसली ये जो परसेंटेज है, जो 5 लाख प्लस का जो परसेंटेज है, वो इमीडिएट बेसिस पे टॉप लाइन को 10 से 12% जो हिट करेगा। मगर जाहिर सी बात है, इंश्योरेंस कंपनीज विल नॉट सिट आइडल, दे विल डू समथिंग अबाउट इट। Probably they will be focusing on covering more people, on penetrating more into the society segments and acquire the real customers of insurance with the real meaning of insurance. And then in the future, in the long term, as an impact, just like into the mutual fund industry, maybe the insurance policies, after getting its original meaning, will start selling more higher and the industry will come into a better phase. That's my पर्सनल ओपिनियन है। आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी बातों से सहमत हैं या सहमत नहीं हैं। मेडिकल इंश्योरेंस की अपनी अहमियत होती है। आज भी 75% से ज़्यादा जो लोग हैं जो मेडिकल खर्चे कर रहे हैं, वो अपने पॉकेट से कर रहे हैं। मात्र 25% लोगों के पास ही इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ है, ऐसा एक 2020 के सर्वे में कहा गया है। जाहिर सी बात है, इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन और बढ़नी चाहिए। इंश्योरेंस की जो एक्चुअल मीनिंग है उसकी समझदारी के साथ ही इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहिए। असेट एलोकेशन काफ़ी क्रिटिकल एस्पेक्ट होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का। अपने वित्तीय सलाहकार से इसका परामर्श जरूर करें और अपने वित्तीय सलाहकार को जरूर सावधानी पूर्वक चुने। बने रहेंगे हम लोग, ऐसी चर्चाएं करते रहेंगे, जो टेक्निकल जार्गन से उनको डिकोड करते रहेंगे। धन्यवाद।